वेलकम टू रटित ट्रेसिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से क्लास 10th का लेके आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देख चुके थे कि रिफ्लेक्टेड जो होता है फिर जब फॉल करता है लाइट किसी मिरर के ऊपर तो लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है मिरर के द्वारा, राइट। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल जो है सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिश्ड ब्लॉक ऑफ सिल्वर, मतलब एक सिल्वर का पॉलिश्ड टुकड़ा है, राइट। रिफ्लेक्ट करता है ऑलमोस्ट सारे लाइट जो उसके ऊपर फॉल करेगा। मतलब सिल्वर का पॉलिश किया हुआ ब्लॉक जो है वो लगभग सब लाइट को उसके ऊपर जो फॉल करेगा उसको स्कैटर कर देगा, राइट। एंड इट डज नॉट ट्रांसमिट एनी लाइट थ्रू इट, और अपने से होकर किसी भी लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। पर द सर्फेस ऑफ सिल्वर मेटल इज इजीली स्क्रैच्ड एंड सून बिकम्स रफ। लेकिन सिल्वर का सर्फेस जो है उसको अगर खरोंचे तो स्क्रैच हो जाएगा और रफ बन जाएगा, राइट। सो ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। तो साधारण जो मिरर बनता है क्या किया जाता है, उसमें पतला लेयर जो है सिल्वर मेटल का बैक साइड में प्लेन ग्लास शीट के पीछे लगा दिया था। द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय अ कोट ऑफ रेड पेंट। फिर ये जो सिल्वर लेयर है उसको रेड पेंट से कोटिंग कर दिया जाता है, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर और एनी अदर मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सरफेस इन इट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। आइए तो हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर एक पतला फ्लैट स्मूथ शीट होता है ग्लास का जिसके पास शाइनिंग कोटिंग होता है सिल्वर मेटल का ऑन वन साइड, एक साइड पे, राइट। सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड बाय रेड पेंट। सिल्वर कोटिंग जो है लाल पेंट से प्रोटेक्टेड रहता है। दीज डेज मिरर आर बीइंग मेड इंक्रीजिंगली बाय डिपॉजिटिंग ए थिन कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम मेटल एट द बैक ऑफ ग्लास। आजकल क्या होता है, मिरर को जो है बनाया जाता है लगातार रूप से इंक्रीज किए बाय डिपॉजिटिंग थिन कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम मेटल। जो सिल्वर मेटल को नहीं लगा के एल्युमिनियम मेटल का कोटिंग कर दिया जाता है, राइट, ग्लास के पीछे इंस्टेड ऑफ सिल्वर कोटिंग की जगह। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज एल्युमिनियम इज़ मच चीपर देन सिल्वर, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो सस्ता है ना, और सिल्वर जो है वो महंगा है, राइट। एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट वेरी वेल। और एल्युमिनियम भी लाइट को लगभग अच्छे से ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कहता है आप देख सकते हैं इस फिगर में, राइट। ये बैक साइड है प्लेन मिरर का सिल्वर कोटिंग से, है ना। प्लेन मिरर बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर रिप्रेजेंट करता है डायग्राम को। अगर प्लेन मिरर को दिखाना है तो इस तरह से एम और एम डैश करके दिखाएंगे। एम डैश प्लेन मिरर हो गया, राइट। लंबा एक लाइन वर्टिकल खींच दीजिए, इसमें इस तरह से शैडो बना दीजिए, वही मिरर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एक प्लेन मिरर दिखाया गया है फोटो में। मिरर ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल होता है जिसमें हम लोग कंघी करते हैं, राइट। ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर होता है वो हमारा प्लेन मिरर होता है। क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। आइए कहता है इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज़ प्लेन मिरर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। हम लोग प्लेन मिरर अलग अलग शेप का यूज़ करते हैं ना, साइज का। डिपेंड करता है कि वेयर दे आर बीइंग यूज्ड, और कहाँ वो यूज़ हो रहा है, राइट। बट इन अ साइंस लेबोरेटरी ए स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, लेकिन साइंस लेबोरेटरी में स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है प्लेन मिरर का। इसका इस्तेमाल हम लोग परफॉर्म करने के लिए करते हैं एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। इन आवर डायग्राम, हमारे डायग्राम में प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। प्लेन मिरर को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, हैविंग ए नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइन, जिसमें छोटा छोटा तिरछा लाइन जो एक साइड पे खींच देंगे, राइट। द प्लेन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज फ्रंट साइड ऑफ मिरर। प्लेन साइड जो होगा ये फ्रंट होगा, राइट, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। और साइड जिसके पास शॉर्ट ऑब्लिक लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा बैक साइड प्लेन मिरर का, राइट। तो स्ट्रेट लाइन एम एम डैश जो हुआ इसको एम एम डैश कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है प्लेन मिरर, इसको प्लेन मिरर। देखिए आगे फिर कहता है वी विल ऑल्सो बी यूजिंग रेज ऑफ लाइट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रे डायग्राम। कहता है वी विल ऑल्सो बी यूजिंग रेज ऑफ लाइट, हम लोग लाइट रेज का इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्टिंग द रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। रे ऑफ लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन। रे ऑफ लाइट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है along which light travel, जिधर लाइट ट्रेवल करता है। द एरो हेड पुट ऑन द स्ट्रेट लाइन टेल्स अस द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग। तो जो एरो का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन लाइट का होगा कि किधर लाइट ट्रेवल कर रहा है, राइट। अच्छा, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ए बंडल ऑफ लाइट, लाइट का बहुत सारा बंडल जो निकलता है उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं, राइट। अब हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किससे? प्लेन मिरर सरफेस से लाइट दैट यानी प्लेन मिरर से, राइट। देखिए बंडल ऑफ लाइट इसको क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। वी विल नाउ स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर। अब हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस से प्लेन मिरर से, राइट। दिस इज नेसेसरी, ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। किससे? स्फेरिकल मिरर से।
तो देखिए हम लोग कहाँ थे, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देख रहे हैं, ठीक है ना। यस तो कहता है कि अब हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस से, मतलब प्लेन मिरर से, राइट। ये नेसेसरी है आपको अंडरस्टैंड करना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है, राइट। देखो ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस मतलब हमारे घर के अंदर जो मिरर होता है उसका जो सरफेस हो वो प्लेन सरफेस है, राइट। यस देखना, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन प्लेन मिरर, जब भी रे ऑफ लाइट फॉल करता है प्लेन मिरर पर और एनी अदर प्लेन सरफेस पे या किसी दूसरे प्लेन सरफेस पे, इट इज़ रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम लॉज। तो ये कुछ लॉ को फॉलो करता है, राइट। देखिए, कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट रे फॉल करता है प्लेन मिरर पे या दूसरे प्लेन सरफेस पे, तो ये रिफ्लेक्टेड करता है अकॉर्डिंग टू सम लॉ, कुछ नियम कानून को फॉलो करता है। यानी रिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन लॉ के हिसाब से, ठीक है। जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, राइट, वी शुड फर्स्ट नो, तो हमको पहले जानना चाहिए मीनिंग टर्म्स का। जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट। चलिए हम डिस्कस करते हैं टर्म्स को। पहले फिगर 5 में आप देख रहे हैं, ये फिगर 5 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एम डैश क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। यस द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब देखिए रे ऑफ लाइट जो फॉल हुआ AO, ये इंसिडेंट रे है, और ये MM डैश आपका रिफ्लेक्टेड ये मिरर है। AO इज इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रेज गिव्स द डायरेक्शन इन विच लाइट फॉल्स ऑन द मिरर। ये इंसिडेंट रे ही बताता है कि किस डायरेक्शन में मिरर के ऊपर लाइट फॉल कर रहा है, राइट। यस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल होगा मिरर के ऊपर उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिगर 5 में पॉइंट O जो है आपका वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, राइट। यस सरफेस ऑफ मिरर का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, बिकॉज द इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट रे AO टच करता है मिरर को उस पॉइंट पे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, जब रे ऑफ लाइट फॉल करता है मिरर पे तो मिरर वापस से इसको दूसरे डायरेक्शन में सेंड कर देता है और हम कहते हैं कि मिरर जो है रिफ्लेक्ट कर दिया रे ऑफ लाइट को, ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे ऑफ लाइट होता है वो सेंट बैक, वो जो है वापस जाता है पीछे मिरर के द्वारा, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। फिगर 5 में OB जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है of light, right? Yes. The reflected ray of light shows the direction in which the light goes after reflection from the mirror, right? तो आप कह सकते हैं कि OB, देखिए OB यहाँ पे क्या है, ये तो AO इंसिडेंट रे था, ये O क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और OB क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। लाइट रे, द रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑफ लाइट शोज द डायरेक्शन इन विच द लाइट गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो दिखाएगा किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट गया, राइट। ठीक है, आगे देखिए। अनदर टर्म दैट वी विल यूजिंग इन द नॉर्मल, दूसरा टर्म एक और होगा जिसको हम यूज़ करेंगे वो है नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। इन अदर वर्ड्स, नॉर्मल एक लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है किसके, मिरर के, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पॉइंट पे, राइट। फिगर 5 में मिरर जो होता है MM डैश और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O जो होता है, राइट। सो लाइन ON इज़ द नॉर्मल टू द मिरर सरफेस एट पॉइंट O। तो जो ON जो है ये ठीक जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के सीधे परपेंडिकुलर होगा, इसी को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लाइन, नॉर्मल को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ताकि ये अलग लगे, किससे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से, राइट। प्लीज़ नो दैट नॉर्मली जस्ट परपेंडिकुलर लाइन होता है मिरर का, और इट शुड नॉट बी कॉल्ड नॉर्मल रे, इसको नॉर्मल रे नहीं कहते हैं, जैसे इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक लाइन है जो राइट एंगल पे होता है मिरर के, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नॉर्मल बनाता है एंगल 90 डिग्री का विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, किसके सरफेस के साथ, अब हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, वो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है I, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
फिगर 5 में आप देख रहे हैं AO रे है और ON नॉर्मल है, दोनों के बीच एंगल I बना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इसको स्मॉल लेटर I से दिखाएंगे, राइट। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। OB एक नॉर्मल है, ON, सो NOB इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। NOB एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय लेटर R। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, अब हम डिस्क्राइब करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, जैसे कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर जिसका सरफेस कनकेव हो इस तरह से या कन्वेक्स हो, राइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है वो लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे देते हैं, देखिए पहला लॉ क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब एक ही प्लेन के अंदर रहेगा, ठीक है। ऑल लाइन द सेम प्लेन। किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। फॉर एग्जांपल फिगर 5 में AO, OB एंड ON सब जो है एक ही प्लेन में रहेगा। ऑल लाइन द सेम प्लेन, राइट। द प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हैं, प्लेन ऑफ पेपर। दे आर नाइदर कमिंग अप ऑफ द पेपर, ना पेपर से बाहर आएगा नॉर गोइंग डाउन इनटू द पेपर, ना पेपर के अंदर जाएगा, राइट। तो मतलब प्लेन के अंदर है। अगर मान लो कि ये प्लेन है तो इसी में इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल होगा, ठीक है। चलिए, तो यह समझ में आया फर्स्ट लॉ। अब हम लोग सेकेंड लॉ देखते हैं। क्या देखते हैं? सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। हम लोग कह सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे, बाय राइटिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है तो सेकेंड लॉ के हिसाब से एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होगा। एग्जाम्पल, अगर मेजर करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन NOB, क्या NOB सॉरी, फिगर 5 में हम इस फिगर 5 में NOB अगर करें कैलकुलेट तो पाओगे एग्जैक्टली इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस AON के, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है, 35 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री ही होगा, राइट। एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज, अगर 45 डिग्री होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा और 45 डिग्री होगा। हर केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। देखिए 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 35 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 45 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है जब रे ऑफ लाइट फॉल करता है नॉर्मली। अच्छा, ये तिरछा गिरा तो 35 बनाया, 35 बनाया, तो अगर नॉर्मली डायरेक्ट गिर जाए लाइट तो क्या होगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। देखिए, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर, अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है नॉर्मली, इसका मतलब है इट इज़ ट्रैवलिंग अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर, यानी वो ट्रैवल कर रहा है मिरर के नॉर्मल, ठीक है। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस I फॉर सच ray लाइट इज 0, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन इसमें ओवरलैप कर जाएगा, राइट। एंड सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा तो तुम जानते हो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट करता है नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर मिरर पर तो रिफ्लेक्ट बैक होता है सेम पाथ पर, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो सेम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो दोनों 0 हो जाएगा, राइट। चलिए, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 8 रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन प्लेन मिरर। फिगर 8 में आप देख रहे हैं रे ऑफ लाइट जो है, देख रहे हैं ना, मिरर है, नॉर्मली आ रहा है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मली हो गया, राइट। मिरर along the normal NO, therefore it will reflected along the same path ON, है ना, NO-ON, ठीक है। सो इन दिस केस इंसिडेंट रे विल बी NO एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी ON, है ना। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ये सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट रे को भी, नॉर्मल को भी और रिफ्लेक्टेड रे को भी, राइट। किस केस में, जब कोई लाइट रे फॉल करता है मिरर पे नॉर्मली, कैसे, वी शुड हाउएवर पुट 2 एरो, हम लोग 2 एरो पुट करते हैं हेड्स ऑन द सेम नॉर्मल लाइन पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, 2 एरो हेड डालते हैं यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट के लिए और रिफ्लेक्टेड के लिए, रिप्रेजेंट करें इंसिडेंट को और दूसरा एरो रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टेड को, राइट। देखिएगा ध्यान से,
प्लीज़ नोट दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई होता है सारे काइंड मिरर के लिए, जितने भी मिरर हैं सबके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है, राइट। प्लेन मिरर हो एज वेल एज स्फेरिकल मिरर हो। स्फेरिकल मिरर के दो होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब बाय यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन फाइंड आउट द नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेजेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करके नेचर और इमेज पता कर सकते हैं फॉर्म बाय द वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर्स, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि पैरेलली बहुत सारा लाइट रे फॉल हो रहा है मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट भी करेगा पैरेलल, ठीक है। इन दिस केस पैरेलल इंसिडेंट रे रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन। पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रहेगा एंड गो ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस, लेकिन याद रखिएगा स्मूथ सरफेस से ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस होता है। एग्जाम्पल, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करता है स्मूथ सरफेस पे प्लेन मिरर के, तो रिफ्लेक्ट भी होगा पैरेलल बीम में वन डायरेक्शन में, जो कि फिगर 9 में दिखाया गया है, राइट। तो प्लेन मिरर प्रोड्यूस करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इमेजेस आर फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू regular reflection of light. A highly polished metal surface and a still water surface also produce regular reflection of light and form images. मतलब हाईली पॉलिश जो होगा सरफेस वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कराएगा, है ना। दिस इज़ वाई वी कैन सी आवर फेस इन पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट। इसीलिए कभी कभी चमकता हुआ मेटल ऑब्जेक्ट में हम लोग देख सकते हैं अपना फेस, और स्टिल वाटर स्थिर पानी में भी अपना हम लोग फेस देख सकते हैं, पॉन्ड हो या लेक का, राइट। पॉलिश्ड वुडन टेबल, पॉलिश्ड लकड़ी का भी पॉलिश्ड टेबल हो तो स्मूथ होता है और वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन करा देता है लाइट का। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा सारे पार्टिकल जो होते हैं स्मूथ सरफेस के प्लेन मिरर के फेसिंग होते हैं वन डायरेक्शन, मतलब प्लेन सरफेस का जितना ही पार्टिकल होगा उसका फेस एक ही तरफ दिखाई देता है, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसके वजह से इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और पैरेलल रेज का जो फॉल करता है स्मूथ सरफेस पर सेम होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो होता है लाइट रे का सेम होता है। तो जब अगर मान लीजिए ये सरफेस है, इसका हर पार्टिकल आगे की तरफ ही मुड़ा हुआ है, मतलब हर कण सेम डायरेक्शन में हो, तो ठीक ना। ये सब हमेशा सेम एंगल बनाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा बीम ऑफ पैरेलल रेज लाइट का फॉल होगा स्मूथ सरफेस पे, तो और इज रिफ्लेक्टेड एज बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इन वन डायरेक्शन ओनली। तो मगर पैरेलल है तो पैरेलल ही जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है और सरफेस स्मूथ है ना प्लेन मिरर का, तो रिफ्लेक्शन भी सेम हो गया, यानी सेम रिफ्लेक्ट किया पैरेलली, राइट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो डिफ्यूज लाइन है, ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसका मतलब क्या है, पैरेलली तो फॉल होगा लेकिन वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा डिफरेंट डायरेक्शन में, राइट। तो इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए ध्यान से, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में छितरा जाता है। इन दिस केस द पैरेलल इंसिडेंट डू नॉट रिमेन पैरेलल। इस केस में पैरेलल तो आता है लेकिन रह नहीं जाता है कि पैरेलल है, दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर जाता है। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग मतलब छितरा जाना। अच्छा, क्यों होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। ये हमेशा रफ सरफेस पे होता है, यानी पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, वॉल्स एंड अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे चीज़ों से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। एग्जाम्पल, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉल होता है रफ सरफेस पे, किसके? रफ सरफेस पे सीट ऑफ पेपर, और लाइट इज स्कैटर बाय मेकिंग रिफ्लेक्टेड रे। इस केस में लाइट स्कैटर कर जाता है रिफ्लेक्टेड रे का डिफरेंट डायरेक्शन में, राइट। दस अ सीट ऑफ पेपर प्रोड्यूसेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीट ऑफ पेपर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करवाता है। नो इमेज इज फॉर्म्ड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई इमेज नहीं बनता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। फॉर एग्जाम्पल, रफ सरफेस लाइक दैट ऑफ पेपर डज नॉट प्रोड्यूस एन इमेज। वो इमेज प्रोड्यूस नहीं करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्यों? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से, राइट। एक्चुअली लाइट रे जो फॉल होता है रफ सरफेस पे पेपर का, स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस नो इमेज फॉर्म। क्योंकि वो सारे डायरेक्शन में लाइट को मतलब स्कैटर कर देता है, तो कोई इमेज बनता ही नहीं है, ठीक है। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ सरफेस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पार्टिकल जो होता है रफ सरफेस का, जैसे पेपर, आर ऑल फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। सब पार्टिकल रफ सरफेस का अलग अलग डायरेक्शन में शो होता है। ड्यू टू दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस
पैरेलल रे लाइट का फॉल जो करता है रफ सरफेस पे डिफरेंट हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सारे रेज का डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट है तो पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करेगा रफ सरफेस पे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। प्लीज़ नोट दैट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ नॉट ड्यू टू फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप कभी ये मत समझ लीजिएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसके लिए भी वैलिड है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके लिए भी इक्वल होगा, वैलिड होगा, सब जगह चलेगा। ये नहीं कहिएगा कि क्या कि वो फेल हो गया, फेल नहीं होता, बस यहाँ पर सरफेस रफ है जिसका क्या है हर पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसीलिए जब पैरेलली गिरा लेकिन वो स्कैटर हो गया डिफरेंट डायरेक्शन में, इमेज नहीं बना, पैरेलली नहीं गया, राइट। चलिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कॉज क्यों होता है? रफनेस की वजह से यानी इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑब्जेक्ट का, जैसे पेपर कार्डबोर्ड। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच इवन द रफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट का रफ सरफेस भी हो तब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, ठीक है। देखिए आगे, द सरफेस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रफ, ज़्यादातर सरफेस जो होता है ऑब्जेक्ट का वो रफ ही होता है कुछ हद तक। सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस कॉज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो ज़्यादातर चीज़ें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करवाती है, राइट। ऑफ लाइट एंड स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन देम, और उसको अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है। इनफैक्ट वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स ओनली बिकॉज दे स्कैटर लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम इन ऑल डायरेक्शन। कहता है हम लोग देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट्स को बिकॉज क्योंकि ये स्कैटर करते हैं लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन अ टेबल कैन बी सीन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम। एक बुक जो है टेबल पे लाई करता है, हर पार्ट से देख सकते हैं, राइट। ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। द सरफेस ऑफ बुक का सरफेस जो रफ होता है स्कैटर करता है इंसिडेंट लाइट को ऑल पार्ट्स ऑफ रूम, हैंस बुक भी कैन बी सीन बी ऑल पार्ट्स ऑफ रूम। ए सिनेमा स्क्रीन हैज़ अ रफ सरफेस, सिनेमा स्क्रीन के पास भी रफ सरफेस होता है, एंड कॉजेज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वो भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करवाता है, फॉल करता है लाइट उसके ऊपर। सिनेमा स्क्रीन रिसीव करता है लाइट फ्रॉम अ फिल्म प्रोजेक्टर, सिनेमा स्क्रीन को कहाँ से मिलता है लाइट? फिल्म के प्रोजेक्टर से। एंड स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फैलाया जाता है सिनेमा हॉल में, ताकि पीपल कहीं भी बैठे रहेंगे तो पिक्चर को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो सिनेमा स्क्रीन के पास भी रफ सरफेस होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। क्या देखने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। इन द स्टडी ऑफ लाइट, जो टर्म ऑब्जेक्ट है इसका स्पेशल मीनिंग है एनीथिंग विच गिव्स ऑफ लाइट, कोई भी चीज़ जो लाइट देता है, लाइट रेज देता है, आइदर अपना दे या रिफ्लेक्ट करके दे, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। दुनिया का हर वो चीज़ जो अपनी रोशनी दे या किसी का लाइट को रिफ्लेक्ट करके दे, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। बल्ब, कैंडल, पिन हेड, एरो, आवर फेस, ट्री, सारे एग्जाम्पल हैं ऑब्जेक्ट के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी ऑफ लाइट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइट के स्टडी से। ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट, राइट, और लार्ज ऑब्जेक्ट जिसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन ड्राइंग द रे डायग्राम, जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज का, तो हम लोग यूज़ करेंगे दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, सुविधा के हिसाब से। इन रे डायग्राम पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमेशा एक पॉइंट सोर्स के रूप में दिखाते हैं, पिन हेड के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल डॉट से, पॉइंट ऑब्जेक्ट को डॉट से दिखाएंगे, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हमेशा ड्रॉ करेंगे एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, इस तरह से ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट और डॉट से दिखाएंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट को। फिजिक्स में इमेज जो होता है ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। अभी तो ऑब्जेक्ट देखे, पॉइंट होगा, डॉट होगा, जो लाइट देगा या अपना देगा या किसी का रिफ्लेक्ट करके देगा। इमेज क्या होता है? इमेज ऑप्टिकल अपीयरेंस है, दिखने वाला अपीयरेंस है, जो प्रोड्यूस होता है कब? जब लाइट रे फॉल करता है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, लाइट रे जब फॉल करता है किसी ऑब्जेक्ट से और मिरर पे रिफ्लेक्ट करता है या लेंस से, मतलब इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो प्रोड्यूस होता है जब लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आता है, आर रिफ्लेक्ट हो जाता है मिरर से, ठीक है। ये और क्लियर हो जाएगा फॉलोइंग एग्जांपल से। जब हम देखते हैं मिरर में, हम लोग अपना फेस देखते हैं, व्हाट वी सी इन द मिरर इज एक्चुअली इज रिफ्लेक्शन, हम लोग देखते क्या है? एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन होता है हमारा फेस का, जिसको हम लोग इमेज कहते हैं, किसका? हमारे फेस का। When we look in the mirror, we see the image of our face. जब हम मिरर में देखेंगे तो हम अपना चेहरा ही देखेंगे, इस केस में हमारा फेस ऑब्जेक्ट है। एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज इमेज, और हम क्या देखते हैं? इमेज ऑफ आवर फेस अपीयर्स टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, है ना, हमारे फेस का मिरर जो है दिखाता है, ठीक है ना, क्या? इमेज। वाइल वॉचिंग ए मूवी, जब मूवी देखते हो सिनेमा हॉल में तो हम लोग क्या देखते हैं? इमेज देखते हैं एक्टर और एक्ट्रेस का सिनेमा स्क्रीन पे। प्लीज़ नोट दैट एन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कब बनता है? जब लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट से आता है तो मिलता है या अपीयर टू मीट या मिलने जैसा लगता है किसी पॉइंट पे, तभी इमेज बनता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद, या रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन लेंस से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दो इमेज जो है टू टाइप्स, इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज होते हैं और वर्चुअल इमेज होते हैं। इनको हम लोग कंप्लीट कल डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप इसका रिवीजन कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।